हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनू आपका स्वागत करती हूँ आपके प्यारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुशाहिद में। कैसे आप सभी लोग? आई विश अच्छे हों और अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अच्छे से स्टडी कर रहे हो। कैसी चल रही है भाई आप लोगों की लाइफ? आई थिंक अच्छी चल रही हो, आई विश अच्छी चल रही हो यार। और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए क्योंकि अब एग्ज़ाम होने वाले हैं सारे, ठीक है। फटाफट कोई भी जो है वो मस्ती या इधर उधर ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए थोड़े टाइम के लिए। बस एक बार सिलेक्शन हो जाए आपकी लाइफ सेट है, फिर खूब मस्ती कीजिएगा यार। लाइफ में मस्ती ही है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, पहले अच्छे से एक बार पढ़ाई कर लीजिए, सिलेक्शन ले लीजिए, फिर खूब मस्ती करिए लाइफ में। क्योंकि जब तक हम सेल्फ डिपेंड नहीं होते ना, तब तक यार लाइफ में मज़ा नहीं आता है। जिस दिन आप लाइफ जो है सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे, उस दिन सारे मज़े आने स्टार्ट हो जाएंगे लाइफ में। आइए देखते हैं कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। नॉर्मली लोग जो है वो सोचते हैं कि जो है मैं एकदम बड़ा धमाका करूं या कुछ भी करूं, लेकिन होता क्या है कि अगर हम छोटे छोटे चीज़ों को ही ठीक करना शुरू कर दें तो एक दिन वही बड़ा परिवर्तन लेकर आ जाती हैं। होता यूँ है, जैसे कि मैं हूँ, मैंने से अरे यार मुझे स्टडी करनी है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने कुछ भी ले लिया, यूपीपीसीएस ले लिया, यूपीएससी ले लिया या पीईटी ले लिया, कुछ भी ले लिया कि हाँ मुझे इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो मैं अगर जो है माइंड में मेरे जो है वो थोड़ी सुस्ती आलस वगैरह माइंड और बॉडी में है, फिर अगर मैं कल से स्टार्ट करूँगी, ठीक है, कल से सारी चीज़ें एकदम फिट होनी चाहिए। तो होता क्या है कि वो कल आ ही नहीं पाता है, ठीक है। अब होना क्या चाहिए कि मैंने सोचा कि मुझे यार इस चीज़ की तैयारी करनी है, तो मुझे अभी से ही तैयार करना है इन चीज़ों को, ठीक। तो अभी क्या है, अभी से मैंने उसको शुरू कर दिया। शुरू करने से मतलब ये नहीं, मैंने अपनी आदतों में धीरे धीरे चेंज लाना शुरू कर दिया। तो अगर हम अपनी छोटी छोटी आदतों में ही बदलाव करते हैं तो वही आदतें जो हैं वो एक दिन बड़ा बदलाव हमें जो है वो ला देती हैं। तो अगर आपको किसी भी, आप देखते होंगे कि सीढ़ियाँ होती हैं जीने की, ठीक है, तो वो छोटी छोटी सीढ़ियाँ होती हैं ना, हम उन पर पैर रख रख के एक एक करके ऊपर चढ़ते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि नीचे वाली सीढ़ी से डायरेक्ट हम सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे पैर रख के चढ़ जाते हो, नहीं चढ़ते ना। हाँ, बस उसी तरीके से जो है हमें एक एक स्टेप जो है वो आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आप अपने अंदर छोटे छोटे चेंजेस लाइए, एक दिन यही छोटे छोटे चेंज जो हैं वो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज ले आएंगे, जो आप देखकर खुद चौंकेंगे, अरे ये कैसे हो गया। फिर आपको खुद ये चीज़ फील होगी कि हाँ, जो छोटे छोटे चेंजेस मैंने किए थे अपने अंदर, उससे जो है वो एक बड़ा चेंज मुझ में आ पाया है। सही बात है, सही लिखा है ना। तो हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। इसीलिए बोल रही हूँ यार, तैयार हो जाओ बहुत अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं, पॉलिटी का एक सेशन है ये, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि जो हमारे स्टेट हैं और जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, उन सब के बारे में जो है ये MCQs हैं। आइए देखते हैं हम लोग बिना देर किए हुए। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? मतलब जो हमारा संविधान है उसके अंदर किस अनुच्छेद के थ्रू जो है वो संसद को ये अधिकार प्राप्त है कि वो एक नए राज्य का निर्माण कर सकता है, कर सकती है, ठीक है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4, ऑप्शन ई अनुच्छेद 5। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 2। हमारा जो संविधान है उसके अनुच्छेद 2 के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। जबकि जो अनुच्छेद 1 है उसके अंतर्गत जो है वो संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 3 में क्या है? राज्यों के निर्माण, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की बात कही गई है। अनुच्छेद 4 में क्या है? पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन से संबंधित बात इसमें दी गई है, ठीक है। तो मैं और अनुच्छेद 5 में जो है वो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो इसका तो सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, लेकिन मैंने आपको बाकी सारे अनुच्छेदों में जो लिखा हुआ है उन चीज़ों को भी बता दिया है, ठीक है। और मतलब संसद को ये अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है
अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। ऑप्शन ए राज्यों का समूह, ऑप्शन बी राज्यों का फेडरेशन, ऑप्शन सी राज्यों का कन्फेडरेशन, ऑप्शन डी राज्यों का यूनियन। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, संघ का नाम, ठीक है, यानी कि भारत क्या है, एक संघ है। तो अनुच्छेद, प्रथम अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन डी राज्यों का यूनियन। उसमें लिखा हुआ है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है। ये लाइन लिखी हुई है अनुच्छेद 1 में, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है। संघ यानी कि यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। जो संघ राज्य होते हैं उनका प्रशासन किसके हाथ में होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के, ऑप्शन बी उपराज्यपाल के, ऑप्शन सी गृह मंत्री के, ऑप्शन डी प्रशासक द्वारा। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा। जो केंद्र शासित प्रदेश रहते हैं, ठीक है, उनका जो है वो प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब राष्ट्रपति जो है वो अपने जो उसमें सेनापति या नुमाइंदा रखता है उसको हम उपराज्यपाल भी कह लेते हैं, प्रशासक भी कह लेते हैं, ठीक है। लेकिन होता किसके द्वारा है? राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति जो कहेगा उसी के अनुसार कार्य होगा। और ये क्या होता है? अनुच्छेद 239(1) के अनुसार जो है वो संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा यथा अन्यथा उपबंधित है कि सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र में प्रशासक राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाएगा। प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा। किसमें? आर्टिकल 239(1) में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? ठीक है। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी संसद को, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय को। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी संसद को। मतलब भारतीय संघ के अंतर्गत किसी भी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? संसद को है। ये कब है? अनुच्छेद 2 के अनुसार वह नए राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश करा सकता है। अभी आपने पढ़ा था फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारतीय संसद में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को 1 से 2 बार, एक बार आपने पढ़ लिया, समझ में आ गया, अच्छी बात है। लेकिन अगर समझ में आ गया उसके बावजूद भी आप अगर एक बार उसको और पढ़ लेंगे तो अगर आप उसमें कहीं भी चीज़ जो है वो छूट रही है या मिस्टेक हो रही है तो वो नहीं होगी। तो इसलिए क्वेश्चन को कम से कम 2 बार एटलीस्ट पढ़ लिया करो और थोड़े ध्यान से, तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या है कि यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाता है, ठीक है, किया जाना है, तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? मतलब अगर हम नए राज्य बना रहे हैं तो संविधान की किस अनुसूची में हमें संशोधन करना होगा? ऑप्शन ए 5वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 3री अनुसूची, ऑप्शन सी 2री अनुसूची, ऑप्शन डी प्रथम अनुसूची। किसमें करना होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रथम अनुसूची में, क्योंकि प्रथम अनुसूची में जो है वो राज्य और उनके क्षेत्रों का विवरण दिया हुआ है। तो अब हम कोई भी नया राज्य बनाएंगे या हम उनमें कुछ भी परिवर्तन करते हैं तो हमें प्रथम अनुसूची में संशोधन करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा जो है वो संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी दमन द्वीप, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी पुडुचेरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गोवा। हमारे यहाँ इस समय कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? 8। सबसे पहले लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ठीक है। उसके बाद आपका चंडीगढ़, उसके बाद आपका दिल्ली, ठीक है। दिल्ली के बाद अंडमान निकोबार, दमन द्वीप, ठीक है, दमन द्वीप और पुडुचेरी। अब दमन द्वीप और दादर और नागर हवेली एक हो गए हैं, ठीक है। सही बोला ना मैंने? आई थिंक सो। एक सेकेंड रुक जाइए। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अंडमान निकोबार, दमन द्वीप, दादर और नागर हवेली, पुडुचेरी और कौन सा रह गया एक? हाँ ठीक है, 7 है, ठीक है ठीक है। इसका फ़िलहाल गोवा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? मतलब जो जैसे कि नाम चेंज हो गए हैं, ठीक है, राजधानी के पहले से, लेकिन इनमें से ऐसा कौन सा प्रदेश है जिसकी राजधानी का नाम अभी तक चेंज नहीं किया गया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसकी राजधानी पहले जो थी पहले और अब जो है इसकी राजधानी सेम ही थी, यानी कि हैदराबाद, तो उसका नाम हैदराबाद ही है। तमिलनाडु की राजधानी थी मद्रास, जिसके हो गया नाम चेन्नई। पश्चिम बंगाल की थी कलकत्ता, जिसको कहते हैं आप कोलकाता। केरल की थी त्रिवेंद्रम, जिसको आप कहते हैं तिरुवनंतपुरम। तो सिर्फ क्या बचा? आंध्र प्रदेश, जिसकी क्या थी? हैदराबाद, और आज भी इसको क्या बोल रहे हैं? हैदराबाद ही बोल रहे हैं। ठीक है, एक बार जो है आप लोग वो कर लीजिए कंफर्म। हाँ, जो वो है हमारे क्या बोलते हैं उनको, हाँ, यूनियन टेरिटरीज जो है वो हमारी 7 ही हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा हो गया जो है वो दिल्ली, ठीक है, फिर अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, दादर व नागर हवेली और दमन दीप एक में हो गए। उसके बाद हो गया आपका चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद हो गया आपका पुडुचेरी, ठीक है, फिर लक्षद्वीप, और हो गया आपका क्या बोलते हैं उसको, अरे यार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यानी कि 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं आपकी। ठीक है, मैं आपको फिर से नोट करवा देती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। मैं हो गई थी हालांकि अभी, ठीक है, कभी कभी ना पढ़ाते पढ़ाते हो जाता है यार, माइंड नहीं करना। ओके, मैं फिर से आपको जो है वो लिखा रही हूँ। सबसे पहले हमारी हो गई एक दिल्ली, ठीक, दिल्ली के बाद चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद आपकी लक्षद्वीप, फिर अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, उसके बाद दादर व नागर हवेली और दमन और दीप, ये एक ही में है। फिर आपकी हो गई लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप के बाद जो हो गई आपकी पुडुचेरी, ठीक, फिर आपका एक लद्दाख और एक हो गया जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो कितनी हो गई? 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली है ऑप्शन ए राज्य, ऑप्शन बी एक केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन सी स्वायत्त शासी परिषद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? ठीक है, ऑप्शन ए 67, ऑप्शन बी 69, ऑप्शन सी 68, ऑप्शन डी 70। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 69, यानी कि जो 69th अमेंडमेंट था या संविधान संशोधन था, ये 1991 में हुआ था, जिसके तहत दिल्ली को देश की राजधानी जो है वो बनाया गया था, मतलब राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया। मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश तीनों के एक साथ सन 2000 में जो है वो बाइफर्गेशन हुआ था, यानी कि 2 टुकड़े किए गए थे, 2 भागों में विभाजित किया गया था। उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड बना था, बिहार का जो है वो झारखंड बना था, और मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ बना था, जिसमें मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, छा ऊ झा। ठीक है, तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ बना, फिर उत्तराखंड बना, फिर झारखंड बना। तो इसके क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं, जैसे कि ये इसमें आ चुका है। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन ए 1 नवंबर सन 2000, ऑप्शन बी 9 नवंबर 2000, ऑप्शन सी 10 नवंबर 2000, ऑप्शन डी 1 जनवरी 2000। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए
1 नवंबर 2000। ठीक है, छत्तीसगढ़ कब बना? 1 नवंबर 2000 को। और 9 नवंबर 2000 को जो है वो उत्तराखंड बना और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी देखिए आ गया। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? इसका तो सीधे सा आंसर है 2000 में। ठीक है, अभी बताया आपको। डेट भी पूछ लें तो डेट भी आप बता सकते हो, कब है इसकी? अभी बताइए यार, कब है? 9 नवंबर। ठीक है। कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य, जो हमारे देश में कावेरी नदी है उसके जल के लिए कई राज्यों में आपस में विवाद रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको यही बताना है कि वो विवाद किन किन राज्यों के बीच है। ऑप्शन ए कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। ऑप्शन सी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी कर्नाटक, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, केरल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक, तमिलनाडु, पौंडीचेरी और केरल। कर्नाटक जो है वो वेस्ट में है, तमिलनाडु ईस्ट में है। जो हमारा मैप है, मैपिंग मैंने कराई है, उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, पॉज करके देख लीजिएगा कौन से क्षेत्र कहाँ पे हैं। ठीक है, तो कर्नाटक के नीचे है केरल और केरल के ईस्ट में क्या है? तमिलनाडु। और पौंडीचेरी जो है वो इन तीनों राज्यों में बटा हुआ है। ठीक है, इन तीनों में नहीं, सॉरी कर्नाटक में नहीं है। तो मतलब जो है इन 4 राज्यों में जो है कावेरी के जल के वजह से जो है वो विवाद रहता है। ठीक है, तो फिलहाल पॉलिटी के आज इतने क्वेश्चंस, और नेक्स्ट वीडियो में जो हूँ मैं नेक्स्ट यूनिट लेकर आती हूँ। और आप लोग बताइए कैसी लगी आप लोगों को वीडियोस, और कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए। बाकी मैपिंग वाली कैसी लग रही है आप लोग को, उस तरीके से आप लोगों को और जो है मैं वीडियोस जल्दी लेकर आऊँगी। ठीक है, तो फिलहाल तब तक के लिए नमस्कार।